नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एसएससी जीडी 2024 के लिए 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, आप इस वीडियो में क्या है जीके जीएस प्लस हिंदी के उन सभी प्रश्नों को कराएंगे जो क्या है थर्ड शिफ्ट में आज पूछे गए हैं। तो क्या है आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बंद रहे साथियों, क्योंकि जो प्रश्न है वो क्या है रिपीट होना शुरू हो गया, तो आप लोग पता चल जाएगा कि प्रश्न कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को शिफ्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है अगर पेपर आपका अभी नहीं हुआ है तो। साथियों, आइए बढ़ते हैं आगे, वो बात करते हैं पहले क्या हम दोस्तों जीके जीएस के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसमें जीके जीएस के बारे में। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पहला प्रश्न पूछा हुआ था बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है। क्या बैसाखी त्योहार, साथियों बात का सही उत्तर क्या, तो ये क्या आपका पंजाब में मनाया जाता है। इसके कुछ पॉइंट की बात कर सकते हैं तो यह है यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण है। बैसाखी त्योहार जो है उसका सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करें तो यह पंजाब का क्या फसल उत्सव है। तो आपसे पूछ सकते प्रश्न ऐसे भी कि इसमें पंजाब का फसल उत्सव कौन सा है, तो क्या बैसाखी आप लोग बताइएगा। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा था एक कबड्डी मैच की अवधि कितनी होती है। ठीक, बताना किसकी कबड्डी मैच की। तो बात करें क्या है 40 मिनट इसकी अवधि होती है। प्रत्येक 20 मिनट के दो भाग होते हैं। क्या इसको दो भागों में खेला जाता है 20-20 मिनट के। और बात करें तो इसमें क्या है प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें तो क्या है प्रत्येक पक्ष में जो 7 खिलाड़ी होते हैं, दोनों पक्षों में क्या है 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक साथियों, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा था कुछ इस प्रकार कि एएफसी कप का जो संबंध है किस खेल से है। संबंध इसका क्या है फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, एएफसी का संबंध किस कप से है फुटबॉल से हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं क्या अगले प्रश्न के ऊपर और चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगले प्रश्न से बढ़ने से पहले आप लोग बता दें अगर दोस्तों आपसे क्या इनका पीडीएफ जो चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है। पीडीएफ पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस पर हमारे क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पास पीडीएफ फ्री में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और आप लोग एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको कल से पर डे। ठीक साथियों, बता दें कल से पर डे को क्या है 4 शिफ्ट का पेपर एनालिसिस हम कराने वाले हैं। इसके लिए क्या है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले पाने के लिए। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के वित्तीय जो है वो समान है। तो इसमें बताया गया इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 268 से 293 के बीच में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, समान होते हैं। फिर दोस्तों ये बात करते हैं क्या हम कि जनवरी 2023 के अनुसार निर्मला सीतारमण चौथी बजट पेश करने वाली कौन सी पहली नई महिला वित्त मंत्री बनी। तो क्या है पहली वित्त मंत्री बनी है चौथी बजट पेश करने वाली। ठीक है साथियों, इनसे पहले क्या है किसी भी महिला ने क्या है चौथी बार जो बजट है उसको पेश नहीं किया था। तो क्या पहली महिला आपकी बनी है कौन निर्मला सीतारमण जी, क्या है वित्त मंत्री हैं। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कुछ इस प्रकार नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 का संबंध किस राज्य से है। तो क्या साथियों उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। संबंध किससे इसका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा था रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था। क्या रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया, तो क्या आपको पता होगा 1919 में क्या है इसको पारित किया गया है। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली संबंधित है। तो क्या है गुरु विपिन सिंह अगर ऑप्शन में रहा होगा या एक दो और है तो उनको आप लोग टिक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने इनको टिक किया होगा उनको क्या है 2 नंबर बिल्कुल नहीं लाजवाब और जिंदाबाद प्रसाद उनका है 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे तुरंत। ठीक दोस्तों, देखिए साथियों फिर अगला प्रश्न पूछते हैं आपसे। अगला प्रश्न आपका है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, तो बात करें क्या नाटी हो जाएगा। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपका था अगस्त 2023 में बीपीसीएल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो किसे घोषित किया है। तो क्या राहुल द्रविड़ जो किया है, जो हमारे क्या है इंडियन टीम के वर्तमान कोच हैं। ठीक साथियों, फिर देखिए अगला प्रश्न आपका पूछा था एनईआई का
पूर्ण रूप क्या है? देखिए क्या फुल फॉर्म भी पूछ लिया है। इसका सही उत्तर आपका है नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर साथियों आपका अगला प्रश्न था 1951 में भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? सही उत्तर क्या है? 12.10 इसकी साक्षरता। ठीक है, तो 12.10 क्या है? बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपको पूछा था पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? ठीक है, तो क्या है? पटना हो जाएगा। पटना का पहले पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। पूछ सकते हैं अभी आप आने वाले शिफ्टों में कि पटना का पुराना नाम क्या है, याद रखना पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। ठीक है, फिर बात करें अगर साथियों तो अगला प्रश्न आपका है शतरंज के मोहरे में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो क्या प्यादा यानी सैनिक की होती है। ठीक है साथियों, इसमें क्या राजा होता है, क्वीन होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, ऊंट होता है, तो क्या सभी होते हैं। पूछ सकता है आपसे प्रश्न अभी कि हाथी का संबंध किस खेल से? तो हम लोग कहते हैं शतरंज से है। सैनिक का संबंध किस खेल से? शतरंज से है। मोहरे का संबंध। ठीक है, इससे तमाम प्रश्न आपको बन सकते हैं। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कारखाने का संबंध उत्पादन से है, तो जैसे रसोई का संबंध है। तो आप लोग बताना है ये कि रसोई का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में दिया होगा तमाम। जिन दोस्तों ने क्या खाना पकाना को लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्या है कारखाने में उत्पादन होता है किसी भी चीज का, तो रसोई में क्या होता है? खाना पकाया जाता है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए अगला प्रश्न आपका है जनवरी 2023 के बजट में कितने क्षेत्र थे? तो क्या सही जवाब उसका हो जाएगा 10 क्षेत्र थे। जिन दोस्तों ने 10 को टिक किया उनका बिल्कुल नहीं सही जवाब। जिंदाबाद लाजवाब प्रदर्शन है। फिर दोस्तों ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए अगला प्रश्न आपका है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? मोहन वीणा का इसका आविष्कार किसने किया है? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने क्या इसका आविष्कार किया है। सही उत्तर हो जाएंगे। फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जो लोग कृषि कार्य करते हैं परंतु उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? तो क्या है? मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मौसम का कारण क्या है? लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उत्पादन ही नहीं कर पाते हैं। फिर साथियों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस शहर में है? आप लोग को यह बताना है। ठीक दोस्तों सही उत्तर क्या? गुजरात में है। साथियों क्या हमारे जीएस के प्रश्न कंप्लीट हुए। आइए हम बात करते हैं क्या हिंदी के प्रश्नों के बारे में। ठीक चलते हैं दोस्तों हिंदी के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, देखिए साथियों पहला प्रश्न आपका हिंदी का है प्रश्न का विलोम। देखिए इसे सरला प्रश्न आपको देखने को नहीं मिल सकता हिंदी में। इसका क्या होगा? उत्तर सही उत्तर। प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर होगा। फिर एक आपका है नींद का तद्भव बताइए। ठीक है, नींद क्या तद्भव बताना है, इसका क्या होगा? निद्रा हो जाएगा। ठीक दोस्तों फिर चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है जो कार्य में निपुण हो, इसके लिए क्या एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? अभिज्ञ। एक आपको पूछा खाली स्थान दिया था, करा मैंने महाविद्यालय में बहुत से डाट डाट से पढ़े हैं। क्या मैंने महाविद्यालय में बहुत डाट डाट से पढ़े हैं। तो बताना है किताब पढ़ा है कि ज्ञान साहित्य साहित्यिक। इसका जो आंसर आप लोगों को क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आज पूछा हुआ था क्या खेल का विलोम शब्द बताइए। नहीं, खेल का पर्यायवाची दोस्तों। ठीक है, सॉरी क्या पूछता? खेल का पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा? गेम हो जाएगा। क्रिकेट वगैरह का खेल के अंतर्गत आता है। एक आपको था अटारी, इसका क्या है? तत्सम बताना था। अटारी का तत्सम। ठीक दोस्तों और क्या आपका था भारतीय पर्व पर आधारित गद्यांश से 5 प्रश्न। क्या आपका कोई एक पर्व दिए थे उससे क्या 5 प्रश्न पूछ रहे थे। और ऐसे क्या आप लोग पता है कि 2 प्रश्न वाक्य शुद्धिकरण से आते हैं। 1 से 2 प्रश्न क्या है अनेकार्थी शब्द भी आते हैं। इस तरह क्या आपके कुल 20 प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों साथियों आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपको फायदा होगा। ठीक है, और एक बार क्या है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो लोग क्या है SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोगों ने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको क्या एसएससी जीडी के जितने भी पेपर होने वाले हैं उसका आप लोग क्या एग्जाम मैसेज जो है सबसे पहले कर पाएँ, और फ्री आपको PDF भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट्स करिए कि वीडियो आपको कैसी लगे, और ये भी कमेंट करिए कि आपका पेपर जो है वो कब है। ठीक है, अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथियों, हमने क्या आपके लिए एक वीडियो बनाई है कटऑफ के ऊपर। क्या है, हमने वीडियो बनाई कटऑफ के ऊपर, तो आप लोग क्या उस वीडियो को एक बार देखना जरूरी है, फुल शुरू से अंत तक। ठीक है, तो कटऑफ के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई साथियों, आपसे मिलते हैं अब कल सुबह। ठीक है, एग्जाम पेपर इंग्लिश का फर्स्ट लेकर 29 तारीख का। ठीक है, फर्स्ट एनालिसिस लेके मिलते हैं आप साथ है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।